हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका एक बार फिर वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और इस उम्मीद के साथ वेलकम करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे और वैसी ही तैयारी भी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड क्लास 7 के साइंस से। द टॉपिक इज कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या है, फ्लेम क्या है, आज हम इसी को जानेंगे। कंबशन असल में ये वो वर्ड है जो इस प्रोसेस को बताता है जिस प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस जलकर बर्न होकर एनर्जी रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हर जगह हमेशा एक ही टाइप से नहीं होता है, तो आगे चल के कंबशन के भी टाइप अलग अलग बढ़ जाते हैं। कंबशन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं, और क्या सारे सब्सटेंस जो कंबशन में इन्वॉल्व होते हैं क्या सब सेम होते हैं, क्या उनमें कोई ज्यादा या कम होता है, आज हम इन्हीं को जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम कंबशन को समझते हैं। क्या है कंबशन? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है उसे हम कंबशन कहते हैं। और इन चीजों में कंबशन में जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं हम इस तरह के सभी सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। यही कंबस्टिबल सब्सटेंस हम उन्हें फ्यूल भी कह सकते हैं। आगे अब देखते हैं फ्यूल। द combustible substance that undergo combustion is called fuel. The fuel may be solid, liquid or gas. फ्यूल किसी भी तरह का हो सकता है, इनका कोई भी स्टेट हो सकता है। वो फायरवुड की तरह, कोल की तरह सॉलिड हो सकता है, पेट्रोलियम, डीजल इन सब की तरह लिक्विड हो सकता है, सीएनजी, एलपीजी के जैसा गैस हो सकता है। तो फ्यूल तीनों ही फॉर्म में होते हैं। अब आगे हम जब जाते हैं तो हम पाते हैं कि गुड फ्यूल क्या होता है। ऐसा वर्ल्ड में अब तक प्रोबेबली ऐसा है कि कोई भी आइडियल फ्यूल तो नहीं मिला है। जो आइडियल फ्यूल वो है जो जलने के बाद हमें बिल्कुल भी 0% हार्मफुल प्रोडक्ट दे, लेकिन ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है। हाँ, गुड फ्यूल की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, लेकिन कब रख सकते हैं वो देख लीजिए। ए गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल, जो तैयार मिले। इट इज चीप, सस्ता मिले, हर कोई अफोर्ड कर सके। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उससे ज्यादातर हीट प्रोड्यूस होता हो। एंड डज नॉट लीव एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस बिहाइंड इट, और नुकसान देने वाली कोई भी चीज वो ज्यादा न छोड़े। इज कॉल्ड ए गुड फ्यूल। तो हम ऐसे फ्यूल को गुड फ्यूल कह सकते हैं। देयर इज प्रोबेबली नो आइडियल फ्यूल, ऐसा कोई आइडियल फ्यूल नहीं है जो 100% हार्मफुल चीज से बचा हुआ हो। अब हम आगे आते हैं तो आगे एक नया टर्म हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है इग्निशन टेम्परेचर। किसी सब्सटेंस का, हर एक का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर है। अगर मैं माचिस की तीली जला के अगर मैं उसे किसी पेपर के पास ले जाऊं तो पेपर जलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं उसे किसी फूस के पास ले जाऊं तो फूस में आग पकड़ लेगा। लेकिन उसी माचिस की तीली को अगर मैं किसी लकड़ी के बड़े से लॉग के पास ले जाऊं और उसे जलाने की कोशिश करूं तो तीली जलते जलते हाथ उंगली जलाने लगेगी, लेकिन उसमें आग नहीं पकड़ेगा। ऐसे ही उसी माचिस की तीली को पेट्रोल दिखाएंगे तो भक से आग पकड़ लेगा, लेकिन उसकी को अगर कोयले के पास ले गए और कोयला को उससे
जलाने की कोशिश करेंगे नहीं जलेगा। तो हर एक सब्सटेंस का, हर एक फ्यूल का जो कंबशन जिसमें हो सकता है, ऐसे सब्सटेंस, उनका अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर वो सब्सटेंस बर्न करना शुरू कर देता है, यानी जलना शुरू कर देता है। The lowest temperature at which a substance starts burning is called its ignition temperature. बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू करे वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। हिंदी में इसे कहते हैं ज्वलन ताप। आगे हम देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, लाइक पेट्रोल, तो हम उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। The substances which has very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. Example, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, इन सब का इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है कि दूर से ही आग पकड़ ले, तो ऐसों को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। क्या है ये टाइप्स ऑफ कंबशन? तो कंबशन तो होता है, ये हम जानते हैं, कंबशन वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जलकर हीट, लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या सब में एक ही तरह से होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। इसलिए कंबशन के भी टाइप हम अलग अलग बांट देते हैं। पहले हम बात करते हैं रैपिड कंबशन की, बहुत तेजी से जलने वाली चीज। समटाइम्स सब्सटेंस दैट बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। जैसे गैस बहुत तेजी से आग पकड़ लेते हैं, तो ऐसे को हम, इस तरह के कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। पेट्रोल के पास ले गए, भग से पूरे पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी के ढेर के पास ले जाएंगे तो क्या ऐसे ही पूरे पकड़ लेगा? नहीं। तो इन दोनों में अलग अलग टाइप के कंबशन हो रहे हैं। तो जिनमें बहुत तेजी से रैपिडली कंबशन शुरू हो जाए, हम उन्हें रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे गैस, इन सब में होते हैं। आगे होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे फास्फोरस रूम टेम्परेचर में ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आग उसमें लग जाती है। इसी तरह से और भी कई सारी चीजें जिनमें अचानक आग लग जाती है। जंगल में पेड़ों के आपस में रगड़ने की वजह से वहां आग लग जाती है। तो इस तरह के जो कंबशन होते हैं, जो सडनली हो जाए, अपने आप हो जाते हो, उनके पीछे कोई ज्यादा कुछ इस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो इस तरह के जो होते हैं इन्हें हम स्पॉन्टेनियस कंबशन की कैटेगरी में रहते हैं। In this combustion, a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. इनमें कोई बाहर से हमें कोई उसकी वजह नहीं दिखती है, वो ऑटोमेटिकली अचानक ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जलना शुरू कर दे, बिजली गिरी, जंगल में आग लग जाए, तो ये सभी स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर आते हैं। जैसे फास्फोरस, इन सब में आग। एक और है कंबशन जिसमें बहुत तेज साउंड आता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हम उन्हें एक्सप्लोजन के तौर पे जानते हैं। When combustion takes place in a substance in which evolution of heat, light and sound produced is called an explosion. इसमें हीट, साउंड सब प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने देखा कि कंबशन के ये 3 टाइप्स हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है ये कैलोरीफिक वैल्यू? हम अगर लकड़ी को, एक ट्रॉली लकड़ी मंगवाए और उन्हें जलाएं,
उनसे टोटल जितनी एनर्जी मिलेगी क्या उतनी ही एक ट्रॉली कोयला को जलाने पे भी मिलेगा और एक ट्रॉली कोई और फ्यूल जलाएंगे तो भी मिलेगा? नहीं, हर एक फ्यूल का अपना अपना हिसाब किताब है। तो 1 kg किसी भी सब्सटेंस को अगर 1 kg बर्न करने पर जितनी भी हीट मिलती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। और कैलोरीफिक वैल्यू को नापने के लिए जो यूनिट बनाया गया है उसे हम किलो जूल के नाम से जानते हैं। Calorific value: the amount of heat energy is produced on complete combustion of 1 kg of a fuel. चाहे किसी भी तरह का फ्यूल है, 1 kg कंप्लीट कंबशन करने के बाद जितना भी हीट वो प्रोड्यूस करेगी तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। The amount of heat energy is produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. हर फ्यूल की अपनी अपनी अलग अलग, हर सब्सटेंस की अपनी अपनी कैलोरीफिक वैल्यू है। The calorific value of a fuel is expressed in unit called kilojoule per kg. 1 kg जलाने पर कितना किलो जूल हुआ, ये किलो जूल उसकी यूनिट है। अब जैसे यहाँ कुछ अलग अलग तरह के सब्सटेंस के किलो जूल कैलोरीफिक वैल्यू दिए हुए हैं। जैसे काऊ डंग, गोबर के उपले से को अगर जलाएंगे 1 kg तो हमें मिलेगा 6000 से लेके 8000 किलो जूल। कोल को जलाएंगे 25,000 से 33,000, पेट्रोल 45,000, एलपीजी गैस 5,500, हाइड्रोजन गैस 1,50,000। तो ये हर एक सब्सटेंस का अपना अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू भी होता है और कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल से नापा जाता है। एनर्जी को उसी से हम नापते हैं। अब हमने देख लिया कंबशन क्या होता है, कंबशन से रिलेटेड और भी चीजों को देख लिया, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कंबशन के बाद क्या कोई हमें उसका साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, क्या उसका कोई नुकसान नहीं है? तो है, उसका भी साइड इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सभी जो वर्ड्स हम सुनते हैं ये सभी कंबशन के बाद ही हमें देखने को मिलते हैं। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो अभी पूरी तरह से जले नहीं है उन पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। These fine particles are very dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. ये जो छोटे छोटे अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, ये जो रिलीज हो रहे हैं, ये कई बार अस्थमा जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज के वजह बन जाते हैं। It also gives carbon monoxide like very poisonous gas. कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी हमें कंबशन से मिलता है। अगर हम कार्बन को कंबशन में डालते हैं तो उनके जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, और इसी एनवायरमेंट में वो रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और हम सब जानते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से हमें कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आगे और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह भी हमें देखने समझने की जरूरत है कि हम अपना प्रेजेंट में तो काम करें ही, पूरा करें ही, लेकिन हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो, इस बात की हमें होशियारी रखनी है साथ में। दूसरा आप देख लीजिए, ये तो ग्लोबल वार्मिंग तो आ ही रहा है कंबशन की वजह से, साथ ही एसिड रेन का भी वजह है ये। Oxides of sulfur and nitrogen produced by burning of coal, diesel and petrol cause acid rain which is harmful for crops, buildings and soils.
जितने भी सल्फर और नाइट्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं कोल, डीजल, पेट्रोल के जलाने से, ये जाके हमारे इसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं और फिर बारिश के साथ वो वापस आते हैं और इस सिचुएशन को हम एसिड रेन कहते हैं। ये एसिड रेन हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे बिल्डिंग्स के लिए, हमारे सॉइल के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो हमें इनको भी चेक करना है। अब एक नजर हम देख लेते हैं फ्लेम के उन पार्ट्स पर जो कि हॉटेस्ट है या लीस्ट हॉट है या मॉडरेट हॉट है। जैसे ये कैंडल है, कैंडल का ये फ्लेम है। फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो ब्लूइश कलर का होता है, नीलापन होता है उसमें, हम बर्नर पे भी देखते हैं गैस स्टोव के, तो वहां नीलापन होता है। तो वो जो पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा गर्मी वही होती है। कभी आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ सुनार को, किसी जेवर को सोना या चांदी को पिघलाते हुए, तो वो अक्सर फ्लेम के इस ब्लूइश पार्ट को ब्लो कर करके मेटल पे डालता है ताकि ज्यादा मैक्सिमम हीट मिले और वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो आउटर मोस्ट ब्लूइश पार्ट जो होता है वो हॉटेस्ट जोन होता है किसी भी फ्लेम का, और बीच का जो हिस्सा है ये मॉडरेट हॉट पार्ट होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। और ये जो इनर मोस्ट पार्ट होता है जो कि इस बाती के आसपास होती है वो लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म वाला ये पार्ट होता है। तो इस तरीके से आपको इसे भी प्रैक्टिस करके रखनी है, समझ के रखना है, और अक्सर कई बार इस तरह के डायग्राम बना के इन पार्ट्स को दिखाने के भी काम आ जाता है, तो इनकी भी प्रैक्टिस करके रखेंगे आप। तो ये था हमारा कंबशन एंड फ्लेम जो कि क्लास 7 के साइंस से है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे और इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पर और भी ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।